हेलो जी। हाय। हाउ आर यू व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम करेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के ऊपर रीडिंग है ये। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग है और जनरल रीडिंग है। जो आपसे रेजोनेट करे वही लें। पहले मैं टैरट से देखूंगी, फिर मैं मून और एकल कार्ड से देखूंगी। ठीक है। करंटली जो आपके पार्टनर, आपके लव वन, आपके एक्स, आपके हस्बैंड, जिनको आप बहुत चाहते हैं दिल से, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। पहले हम कार्ड निकालेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। साथ में इंट्यूटिवली मैं कार्ड लूँगी। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं उसके लिए मुझे कार्ड दें। इस प्रेजेंट टाइम में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, उनके लव वन, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। देखिए, बॉटम में एनर्जी आई है फोर ऑफ सॉर्ड्स। लीजिए, बॉटम की एनर्जी तो व्यूअर्स आपकी अच्छी नहीं है। मे भी हो सकता है आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया उनके साथ। अभी मैंने कार्ड नहीं देखे हैं, मुझे एनर्जी ये पिकअप हो रही है जैसे आपके पर्सन या आपका कोई इशू, मतलब एक आपस में जैसे कोई इशू पे लड़ाई हो जाना या आपस में मनमुटाव हो जाना, कुछ ऐसी मुझे एनर्जी फील हो रही है। बॉटम में कार्ड भी फोर ऑफ सॉर्ड्स का आया है। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। देखिए, कार्ड्स भी वही बता रहे हैं जो मैं बता रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, पहला कार्ड आया है आपका सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस। आज मैं रिवर्स नहीं लूँगी, अपराइट ही लूँगी। एट ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स एंड एट ऑफ कप्स। ये आपके कार्ड आए हैं टैरेट से। ठीक है, देखिए जैसे बॉटम की एनर्जी आई है, तो बॉटम की एनर्जी तो यही दिखाती है जैसे जो आपका इंसान है वो एक ट्रैप सी कंडीशन में है। उसको ये लग रहा है कि जैसे उसको ये लग रहा है कि इस रिश्ते में जो है अब कुछ नहीं हो सकता। वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, वो आपको दो चीज़ों को जगल कर रहा है। मे बी यू हैव टू डील विद अ मैरिड पर्सन। अगर मैरिड नहीं है तो फैमिली नहीं मान रही। ठीक है, चाहता तो है आपको जस्टिस देना, आपको कमिटमेंट देना, लेकिन दे नहीं पा रहा। टाइम भी अकॉर्डिंग नहीं है। टाइम भी हो सकता है जो ये टाइम जो चल रहा है ये उनका अकॉर्डिंग नहीं है, उनके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी तरह से भी ले लो या इसलिए। लेकिन एक होप जो है वो ये है कि आपके इस रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ठीक है, 4 महीनों में या 4 वीक में आपके पास आपके जो ये पर्सन है, जो ये पार्टनर हैं, कोई गुड न्यूज़ लेकर या एक ऑफ़र लेकर या कमिटमेंट लेकर आपकी तरफ आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि
देखिए व्यूअर्स, बेशक जो है एक ट्रैप कंडीशन में वो हैं, टाइम भी उनका अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आपको देना चाहते हैं जस्टिस, आपको जो है कमिटमेंट या आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन टाइम जो है उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। ठीक है, इस डेक से भी देख लेते हैं, है ये भी ओरेकल ही डेक। क्लैरिफाई करते हैं इसको। पहले तो मैं ये क्लैरिफाई करूँगी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट कंडीशन, इसके लिए डिवाइन प्लीज़ हमें कार्ड दे, जो ये कार्ड आए हैं जो उनको क्लैरिफाई कर दें। ठीक है, और अच्छी तरह क्लैरिफाई कर, जितना हमें पता लगना था वो तो पता लग गया है, लेकिन और अच्छी तरह से जो क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए व्यूअर्स, अब जो आपके पर्सन है ना, ये जो ये ट्रैप सी कंडीशन और जो ये अब मुझे सारी जो है आपका ये सिनेरियो समझ आ गया है। अब उनको ये लग रहा है कि आप मूव ऑन हो गए। ठीक है, आप इस रिश्ते से, आपको उन्होंने खो दिया है। दो चीज़ों को वो जगल कर रहे थे, उनको पता ही है जगल कर रहे हैं। ठीक है, अब वो सोच रहे हैं कि आप जो है, आपने किसी नए रिश्ते में चले गए हो, आप जगल कर रहे हो, इसलिए ये सोच सोच के वो ट्रैप कंडीशन में हैं। ठीक है, आप हाई प्रिस्टेस और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। ठीक है, अब उनको लग गया है, अब उनको पता लग गया कि उनकी जो जातियाँ जो उन्होंने इस रिश्ते में करी है ना, जो एक मतलब फॉर ग्रांटेड लेना या कैसे भी, अब उनको पता लग गया है कि अब जो है आप, उनको इनडायरेक्ट वे में पता है कि ठीक है, आप ये एक कुछ भी सोच के कि मेरा इतना पुराना रिश्ता है, मैं कैसे छोड़ूं, मैं कैसे जो है इसमें से निकलूं, वो हो सकता है कि आप इस रिश्ते को आगे आगे करी जा रहे हो, लेकिन अंदर से उनको पता है कि वो आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पर्सन है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको खो चुके हैं। ठीक है, और रियल में भी ऐसा ही है कि वो आपको खो चुके हैं। आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ चुका है। ठीक है, जो आपके लिए बहुत पैशनेट है, जो आपको इम्पोर्टेंस, आपको अपना अफेक्शन, आपको अपना लव, आपको अपना जो 100% दे रहा है। ठीक है, अब उनको अब वो इस कंडीशन में इसलिए क्योंकि उनको लग रहा है अब जो है आपको उन्होंने खो दिया है। ये है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। ठीक है, जो उनको एक पॉसिबिलिटी थी ना कि कल मैं जो इंस्पेक्शन लूँगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, या मैं इसको लेके कहीं चला जाऊँगा, या कुछ भी कह लो, मतलब कुछ भी जो उनके मन में था, वो जो है अब बिल्कुल ही उन्होंने, क्योंकि आप जो हो मेरे व्यूअर्स जो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड और हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में। ठीक है, और कोई क्लैरिफिकेशन के लिए कार्ड देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 क्वीन आ गई हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब मेरे व्यूअर्स जो है अवेयर हो गए हैं, उन्होंने देख लिया कि इस रिश्ते में उन्होंने कितना गिव, मतलब गिव ही की है, मतलब इवन कि उनको हेल्थ इश्यूज भी हो गए हैं। ठीक है, तो अब वो इस चीज़ को जान गए हैं और उन्होंने जो अपने गार्ड अप कर लिए मेरे व्यूअर्स ने, और इस चीज़ को आपके पर्सन जो है भली भांति जो है जान गए हैं कि अब जो है मेरी जो प्रिय कह लो, प्रिय कोई भी, देखो मैं तो अपने हिसाब से कहूँगी एज ए वुमन, आप अपने हिसाब से ले लेना अगर आप कोई लड़के या कोई मेल देख रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस। अब आपके अंदर उनको ये तीनों क्वींस नज़र आ रही हैं। एक जो एम्प्रेस वाली जो उनकी क्वीन थी, जो एम्प्रेस टाइप की एनर्जी, देख लो एम्प्रेस का कोई कार्ड नहीं आया। अब उनको, अब आप वो वाले इंसान नहीं रहे
जो हर तरह से अपना गिव गिव ही करते रहोगे। अब आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी हो, अब आप सही को सही गलत को गलत भी कहते हो, हाई प्रीस्टेस भी हो, आप एक कहते हैं ना, एक जैसे क्या कहते हैं, डिफेंसिव भी हो गए हो, और आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी हो। आपके पास कोई ऑप्शन की कमी नहीं, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, पैशनेट हैं लोग आपको लेकर। तो अब जो है आपके पर्सन को एक तरह से यकीन हो गया है कि उन्होंने अपनी एम्प्रेस को खो दिया है। मून और एक्ल से भी देख लेते हैं। ये आई है व्यूअर्स आपके पर्सन की करंट एनर्जी। प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी के बारे में कार्ड दें मून और एक्ल से। टेक टाइम टू ब्रीद आउट। देखिए व्यूअर्स, अब जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को ठान ली है कि अब जो टाइम है वो ब्रीद आउट करने का है, खुली हवा में सांस लेने का है। अब उनको समझ आ गई है कि एक प्रिजन थी ये रिश्ता, जहाँ पे आपको गिव एंड टेक नहीं मिल रहा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा, जहाँ पे आप एक ट्रैप सी कंडीशन में हो, जगल कर रहे हो। तो अच्छा है उस रिश्ते से आप मूव ऑन हो जाओ। इसमें जो आपके एंजल, आप ईश्वर परमात्मा, जो खुदा अल्लाह जीसस, वो भी खुश हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि देखो डिवाइन जो है वो भी एक रिश्ते में, जिस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता, वहाँ पे टावर ला देती है। ठीक है, वहाँ पे टावर आ जाता है, वो रिश्ते गिर जाते हैं, वो मीनार गिर जाती है जहाँ पे अच्छा जो है मटेरियल नहीं डला हो, वो मीनार गिर जाती है ना। ऐसे ही रिश्ते भी हैं, रिश्ते में भी जब दोनों तरफ से बराबर जो है, ना इमोशंस हों, ना एक बंदा है एक अपना आगे आगे दौड़ी जा रहा है, अपनी ज़िंदगी में मशरूफ़ है, एक इंसान उसके बारे में सोची जा रहा है, एक ना ख़त्म होने वाला जो है वो इंतज़ार करी जा रहा है। तो आखिर कब तक? अब मेरे व्यूअर्स ने ये ठान ली है, अब मुझे ब्रीद आउट करना है, अब मुझे खुद पे कंसंट्रेट करना है, खुद का करियर देखना है, खुद को खुश रखना है, चाहे वो मूव ऑन होके, चाहे किसी दूसरे रिश्ते में जाके। अब मुझे उसी को देना है जो मुझे दे, जहाँ से मुझे इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, मैं उसी में ही, और सही भी है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। और इसमें आप डिवाइन यूनिवर्स भी आपका जो है हेल्प कर रही है मेरे व्यूअर्स। आपको एक, आपकी लाइफ में एक पावरफुल चेंज आ रहा है। आप अपन खुद में कहते ना, आज वो सॉन्ग है ना, एक सॉन्ग है पुराना, आज मुझे अपने ही दिल में एक नया इंसान मिला। सुना है ना वो सॉन्ग? पहुँचा हूँ जहाँ नहीं दूर वहाँ, भगवान भी मेरी निगाहों से आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता सांस न दे। व्यूअर्स, गाना चैनल हुआ है, सुन लेना, बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो अब मेरे व्यूअर्स जो है, देखो मेरा खुद का गला भर रहा है, ऐसी जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ कि अब जो है मेरे व्यूअर्स जो हैं वो थक चुके हैं। कहते ना एक चीज़ की हद होती है, और डिवाइन भी अब आपको इस चीज़ के लिए क्लैप कर रही है आपके लिए। कहते ना एक मुंह में एक दांत भी होता है ना, कि हम कितना, हमारे दांत रोज़ उसको ब्रश करना, रोज़ उसका ख्याल करना, लेकिन जब वो भी हमें दर्द देने लग पड़ता है ना, रोज़ टिस टिस करता है, तो एक दिन हम उसको भी जाके डॉक्टर के पास जाके उसको भी निकलवा देते हैं या कुछ वो करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही रिश्ते भी हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो रिश्ते भी, जो रिश्ते एक तरह से एक बोझ बन गए हैं, ठीक है, ना आप उनको, ना आप उनसे मूव ऑन हो सक रहे हो, ना मूव ऑन तो चलो छोड़ो, मतलब कहने का मतलब कि आपको खुद से ही कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। रिश्ते हम क्यों बनाते हैं व्यूअर्स?
व्यूअर्स फैमिली, ठीक है। अब मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि मैं फैमिली से बात कर रही हूँ, अपनी व्यूअर्स फैमिली से। रिश्ते हम इसीलिए बनाते हैं कि हमें जो है एक शेल्टर मिले, एक कंसर्न मिले, एक कोई हमें सही अच्छा बुरा बताने वाला हो, एक ऐसा कंधा हो जिस पे हम सिर रख के अपने दुख भूल जाए, ठीक है। इसलिए हम रिश्ते बनाते हैं। और जब उन रिश्तों में ये चीज़ हमें नहीं मिल रही तो हम क्यों उनमें स्टक हैं? इसका मतलब हमारे में कोई कमी है। और एक चीज़ याद रखिए व्यूअर्स, जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और से भी प्यार नहीं कर सकता। वो एक कहते हैं ना इंथुजियाज्म है, जो उसके अंदर का जो इंथुजियाज्म है, या एक वो अपने गोल की तरफ नहीं लगा रहा, वो चीज़ जो उत्साह उसके अंदर का है वो अपने गोल की तरफ ना लगा के एक रिलेशनशिप पे ही अपना जो है, जैसे कहते नहीं कि एक उसी में ही एफर्ट्स करी जा रहा है। जैसे एक पथ भ्रष्ट हुआ इंसान होता है ना, जो उसको समझ नहीं आ रहा होता कि वो अच्छा कर रहा है या गलत कर रहा है, लेकिन एक इल्यूजन में वो जिए जा रहा है, जिए जा रहा है, जिए जा रहा है। तो मेरे व्यूअर्स जो है उससे बाहर आ चुके हैं। अब पर्सनल इशू रीच रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन तो आप ही मिल गई, ठीक है ना। जब आप समझ गए कि अब मुझे इस रिश्ते को और नहीं धकेलना। ये मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड आए हैं, ठीक है। लास्ट में आया लक इज़ ऑन योर साइड। आप अगर कहते ना एक कदम बढ़ाते हो तो ईश्वर भगवान अल्लाह जीसस भी आपके लिए 10 कदम बढ़ा के वो तो आपका साथ देते हैं। वो एक्चुअली ये सिचुएशंस जो है ना, जैसे अब हम कहते हैं कि कार्मिक, जैसे अब हम ये टैरेट की लैंग्वेज में ही बोलते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, कार्मिक, ये लोग क्यों आते हैं हमारी लाइफ में? कहते नहीं एक हमारे अंदर ही सब कुछ है, अच्छा भी बुरा भी। आप बुरा करो, आपको अंदर की कॉन्शियस आपको कहेगी कि आपने गलत किया। चाहे आप 10 लोगों से छुपा लोगे उस गुनाह को, लेकिन आपकी कॉन्शियस आपको बोलेगी कि नहीं तू गलत था, एक दिन तो ज़रूर बोलेगी, ठीक है। तो फिर हम तो ये लोग, इनका थैंक्स करो। जैसे हम यूनिवर्स, डिवाइन, इनका थैंक्स करते हैं ना, तो अपने कार्मिक्स का थैंक्स करो, अपने सोल में ट्विन फ्लेम का थैंक्स करो कि ये आपकी लाइफ में आते हैं और आपको बार बार जो है ऐसे फील नेगलेक्टेड सा फील करवाते हैं कि जिससे आप खुद से मिल जाओ। कहते हैं ना आज मैं खुद से मिल गया, कहते अच्छा ही हुआ दिल टूट गया, अच्छा ही किया जो तूने किया, लूँगा ना कभी फिर नामे वफा, ठीक है। तो ये अच्छे जो ये दिल तोड़ने वाले हैं ना, इनका थैंक्स करो। ये आपको आपसे जोड़ते हैं। आप इनकी सोच में रेस्ट नहीं कर पाते, आप इनकी सोच में खुल के ज़िंदगी नहीं, हाय वो क्या कहेगा, हाय ये उसने कहीं देख, वो हाय 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 हाय, मतलब एक डर, एक बेकार की चीज़ें जो हमें कहते हैं ना, हमें नहीं पता कितनी ज़िंदगी है, लेकिन हम जो थोड़ी सी भी है उसमें भी हम ऐसे ही ये इल्यूजन में ही अपना। तो व्यूअर्स, ये थी आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। निराश नहीं होना, आपने इसको टेंशन जनरल रीडिंग की तरह लेना है। देखो ये जो मैं एनर्जी मैंने पिक की है, मैंने वो रीडिंग मैं आपको बता दी है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ कार्ड्स इस डेक से जो मेरे व्यूअर्स के लिए आते हैं, देखते हैं। जैसे ओरेकल है ना, इस टाइप से ये भी गाइडेंस टाइप ही कार्ड्स होते हैं, ठीक है। देखिए 2 आ गए, एक निकालना था मुझे। लाइव योर ड्रीम्स, अपने जो सपने हैं ना उनको लाइव में देखो। जैसे एक लाइव मैच देखते हैं ना, ऐसे देखो कि हमारा जो सपना है वो सच हो रहा है। जो ये अफर्मेशन, ये क्या है, यही चीज़ है, वही उसी चीज़ को बता रहे हैं। ये कार्ड भी यही बता रहा है कि लाइव योर ड्रीम्स, जो आपने सपने देखे हैं उनको ये देखो कि वो साकार हो रहे हैं आपकी आंखों के सामने, हो गए हैं, उनको प्रेजेंट में सोचो। लुक एट एवरीथिंग एज दो यू वर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट और लास्ट टाइम। ओह माय गॉड, देखिए कितना अच्छा मैसेज है कि हर चीज़ को इस तरह से देखो जैसे मैंने पहली बार देखा है, और हर चीज़ को ऐसे अनुभव करो, ऐसे जो है जैसे आपने पहली बारी उस चीज़ को अनुभव किया है और लास्ट टाइम अनुभव करोगे।
जैसे कहते हैं ना, एक पल में जीना, एक पल में अपनी ज़िंदगी को ऐसे जियो कि जैसे आपको एक दिन मिला है और उसमें आपने पूरा टाइम जो है अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जी लेना है, सारे सपने साकार कर लेने हैं। सारे सपने तो आपके, आप सपनों को तो ऐसे देखो कि आपके सच हो रहे हैं आपकी आंखों के सामने। और लुक एट एवरीथिंग एज दो, हर चीज़ को ऐसे देखो, हर चीज़ को यू वर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट और लास्ट टाइम, जैसे कि आपने उस चीज़ को पहली बार देखा है और लास्ट टाइम देख रहे हो, उसके बाद नहीं दिखेगी वो। इसका मतलब भरपूर उसको जी लो, उस लम्हे को, उस पल को, उस ज़िंदगी को, उस दिन को। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थे आपके कुछ इस कार्ड से, और थोड़े इसमें से भी देख लेते हैं कुछ आपकी current situation. Don't show a lack of energy in universe for your better ahead. आगे के अच्छे होने के लिए अगर आप चाहते हो कि आपके जो ड्रीम्स है वो लाइव हो, ठीक है, तो आप लैक की एनर्जी मत दो, कि कमी की एनर्जी मत दो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये नहीं है। ठीक है, तो ये कार्ड कई बार ही आता है। तो यूनिवर्स में कैसी एनर्जी दो, ये वाली, कि जैसे आपका ड्रीम जो है सच हुआ पड़ा है, आप उसमें इंजॉय कर रहे हो, आप उसमें पूरी ज़िंदगी जी रहे हो उस पल में, उस लम्हे में। ठीक है, तो लैक ऑफ की एनर्जी जो है आप ना दें, डिवाइन आपको ये गाइड कर रही है। दो आ गए। लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, करियर में आपको अपने करियर में और भी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। ठीक है, देख लीजिए आपसे ये कैसे रेजोनेट हो रहा है व्यूअर्स। यहाँ पे ये आया है, एक रेमेडी आई है, सरस्वती चालीसा। सरस्वती चालीसा यहाँ पे क्यों आई है, क्योंकि देखो जो हमारी मनस्थिति होती है ना, जो हमारे रिश्तों में, मतलब हम एक ही चीज़ को सोचे जा रहे हैं, हम उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे, वो एक डिसीज़ टाइप हमारी सोच बन गई है। ऐसे काम जो है ना राहु कराता है। और देखो लास्ट में भी 4 नंबर का कार्ड आया है। ठीक है, 4, ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो 4 नंबर जो होता है राहु का। राहु क्या करता है, राहु जो एक प्लानिट है, अगर वो देखो होरोस्कोप में आपका किस तरह से अफेक्टेड है आपका होरोस्कोप, राहु इंसान की बुद्धि को ना बेकार की सोचों में डालता रहता है, बेकार की सोचों में डालता है, उसको बैठा बैठा मोटा कर देता है, लेज़ी बना देता है। अगर उसका बैड जो है इम्पैक्ट जो है आपकी कुंडली पे या आपके होरोस्कोप पे हो, तो यहाँ पे उस चीज़ की बहुत ज़्यादा वो दिख रही है। तो इसीलिए ही आपके लिए रेमेडी आई है सरस्वती चालीसा। जो हिंदू माइथोलॉजी को मानते हैं, जो हिंदू हैं, वो लोग सरस्वती चालीसा का पाठ करें। देखो सरस्वती जो एक सरस्वती माँ है, राहु, केतु और शनि, इन तीनों को किसी की कुंडली में अगर उसका बैड प्रभाव है, एक श्योरली मैं इस चीज़ को बता सकती हूँ आपको, आप करके देख लेना। आप और ज़्यादा नहीं, आप 1-1.25 महीना ही करके देख लो। डेली आप सरस्वती चालीसा पढ़ो। कितना भी आपका राहु खराब है, कितना भी आपका केतु खराब है, कितना भी आपका शनि खराब है, सरस्वती माँ उनके आगे प्रार्थना करके, जैसे एक इंसान हो रहा है ना, वो कैपेबल है लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रहा, एक इंसान है कैपेबल है लेकिन वो अपनी जो प्रेजेंटेशन है किसी को इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा अपनी जॉब में या फिर अपने करियर में, अपने बिजनेस में, अपने, तो उसको सरस्वती चालीसा का पाठ करना चाहिए। ठीक है, तो आप ये करें और देखें, क्योंकि हर रात, कहते हैं ना, रात कितनी भी लंबी हो सवेर को नहीं रोक सकती। इसीलिए आपकी लाइफ जो है, अगर उसमें कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, चाहे वो रिश्तों को लेके, चाहे वो वैसे भी, वो सदा नहीं रहने वाली। अगर रात है तो दिन, रात लंबी हो सकती है लेकिन दिन को नहीं रोक सकती। तो यहाँ पे आज जैसा कि हमने आपका जो सिनेरियो देखा है, जो आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स थी वो भी एक तरह से नेगेटिव ही आई हैं, तो फिर भी कोई बात नहीं। मैंने कहा ना कि जो ये लोग हैं ना, जो आपको किसी तरह से खुद से मिलाते हैं, तो इनका भी थैंक्स करना है। तो व्यूअर्स, ओके, अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें और खुश रहें, खुश रहने की कोशिश सोचें कि कैसे आज खुश रहना है, कैसे रोज़ एक नए काम को अपने दिमाग में रख लें कि आज मैंने वहाँ से डस्टिंग करनी है, आज मैंने ये काम करना है। फ्री नहीं बैठे, जितना फ्री बैठोगे उतना दिमाग उल्टी सीधी चीज़ों में चलेगा।
उल्टी सीधी जो आपकी जो सोचे है ना, जो सोच कहते हैं सोचे सोचना हो भी है, जे सोचे लखवार, जैसे जो गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी है, आप उसमें पढ़ेंगे तो उसमें जो एक ये आता है बीच में कि कितनी भी आप सोच लो, कितनी भी आप कहते हैं ना, चलनी आपकी एक भी नहीं है, चलनी उस परमात्मा, उस ईश्वर की है, उस अल्लाह की है, उस जीसस, उस खुदा की है, जो एक वो सुप्रीम पावर है, जिसको हम अलग अलग नामों से अलग अलग उपमाएं देते हैं, ठीक है। चलनी उसकी है, आपकी आप सोचे सोचते ही रह जाओगे, लेकिन चलनी उसकी है। तो आप ज़्यादा सोचें ना सोचें, और ज़्यादा सोचें उल्टी पटांग जो सॉरी आई मीन टू से जो बेकार की सोच अगर आपके मन में ना आए, तो उसके लिए आप सरस्वती चालीसा का पाठ करें, जिससे आपका जो राहु भी है, अगर है इम्पैक्ट राहु का, तो वो ठीक हो जाएगा, श्योरली ठीक हो जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, ओके, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अच्छे से रहें, खुश रहें, और अपने प्रेजेंट में रहें, ठीक है। और अपने ड्रीम्स को लाइव में देखें, कैसे सच हो रहे हैं आपकी आंखों के आगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।